Hello everybody, a very good evening, good morning and good afternoon to you all. So guys, finally we are going to start a new chapter for class 9th biology which is diversity in living organisms. ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाला है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको बता देता हूं मैं. So most of the students might be having a doubt. Oh my God, what a big chapter. Don't worry about guys, क्योंकि ये big chapter नहीं है बल्कि ये most interesting chapter of biology. How? Don't worry about the length of this particular chapter. I will tell you my personal secret things which I followed in order to remember all those concepts regarding to diversity. Okay guys, so don't worry about the length of this particular chapter. We will solve or we will learn only through basic tricks. जैसे मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक दूंगा कि कैसे इनका नाम याद रखना है, केपीसीओ कैसे फॉलो करना हमें ये चैन को, और वहां से आपको बहुत ही आसानी से याद होने वाला है. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू start this video. So first of all, another thing which I have to tell you all about that guys, because as we know that this chapter is very lengthy, so we can't cover up whole chapter in just a single video. तो आपको ये बोरिंग लगेगा कि इतना बड़ा चैप्टर 5 घंटे का क्या है, कोई नहीं देखेगा. ठीक है, in order to reform those topics we are going to just see a small content as a kingdom wise in each video. Okay, so here in this video we will see the introduction regarding to diversity, some scientists who gave their philosophy or who gave their theories regarding to diversity, and another thing that we will see in this video is that about the first kingdom of Monera. Okay, so I am going to tell you about the introduction regarding to diversity. So first of all, what is diversity? First we have to define how we can define diversity. So first term comes in our mind, what is diversity? Actually diversity means a variety of living organisms. As we all knew that guys, a number of organisms, either it can be पर्सन, और मेरा कहो तो एनिमल, हमारा बोलो तो क्या प्लांट्स, माइक्रोब्स, यहां तक इतने ऑर्गेनिजम्स हैं कि हम लोग तबाह हो चुके हैं. हम लोग का पता है कि अबाउट 97% वाटर ओवल ऑल अर्थ को कवर अप करता है, या कहो कि बहुत ज्यादा कंटेंट में वाटर अवेलेबल, लेकिन जितना कंटेंट में सोइल है, या कहो कि वाटर में भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं कि हम लोग का अर्थ पूरी तरह से भरा पड़ा है. बट देन ऑल्सो गाइस यू मे गेट वन shock when I will tell you that only about 8% of the biotic organisms, about them we are aware till now. Yes guys, only 8%. About 92% of the living organisms are still unexplored. यानी उसके बारे में अभी भी साइंटिस्ट को भी नहीं पता. तो सोचो अगर 100% हो जाए तो हमारा अर्थ पे कितने ऑर्गेनिजम्स होंगे. नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बल्कि ऑल ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या था. तो सिंपली आई टोल्ड यू डाइवर्सिटी मीन्स variety. Okay, diversity means variety. The next thing which comes in our mind, why we are studying this chapter. Okay, तो आपको लग रहा हो कि हम लोग क्यों इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं. तो आपकी जानकारी के लिए एक बात और मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे हम लोग ओवरऑल एक ऑर्गेनिजम्स को नहीं देखने वाले हैं, बल्कि ऐसा पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अबाउट 100 मिलियन और सॉरी 10 बिलियन ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे अवेलेबल है हमारे अर्थ पे टिल नाउ. और ऐसा तो कभी पॉसिबल है नहीं कि एक साइंटिस्ट एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़े. बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक अपना ग्रुप में बांट देते हैं और ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं, जो कि हमारे लिए काफी सिंपल हो जाता है. तो लाइक दैट ओनली साइंटिस्ट मेड देयर ग्रुप्स एंड देयर गेव देयर थ्योरीज रिगार्डिंग टू पार्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके गाइस, सो फर्स्ट डॉट क्लियर हुआ कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है. तो डाइवर्सिटी मींस वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Another thing I told you, about 8% of the living organisms till now we are aware through, and about 92% are still unexplored. The next thing which comes in this chapter, that guys, कि अब हमें जानना है कि डाइवर्सिटी कौन सा ब्रांच है, या कहो कि कैसे हम लोग कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग. तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी गाइस, बायोलॉजी जो जितने भी होते हैं वो बेसिकली हम लोग को पता है बायोलॉजी, जूलॉजी एंड हमारा बोटनी में 2 टाइप्स का डिवाइड हो जाता है. आगे चल के बायोलॉजी का हायर पार्ट है. तो एक बात वहां से हमें क्या जानना है कि ये जो बायोलॉजी का 2 पार्ट है, जूलॉजी एंड बोटनी, ये दोनों ही इसका नेसेसिटी को बढ़ा दे. यस गाइस, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूजफुल और द नेसेसिटी ऑफ स्टडीइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो एज आई टोल्ड यू अबाउट द 2 टाइप्स और 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बोटनी, एंड दोज साइंटिस्ट which came under these 2 groups, or who are giving or who are finding or who are exploring the particular organisms, either it can be plants or animals, they are finding, and if they are getting certain organisms which are not suitable in these 2 categories, so finally they are giving another theories or another
कैटेगरी, तो वही यहाँ पे 2 किंगडम से बटकर हमारा 5 किंगडम आ गया। तो ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे हमें एक ब्रांच मिलता है जो कि है टैक्सोनॉमी। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, देन वी विल सी अनदर टर्म टैक्सा और टैक्सोन, टैक्सा और टैक्सोन। सो आर यू गेटिंग दिस ऑल टर्म क्लियरली आ रहा है? ठीक है, टैक्सा एंड टैक्सोन। चलो टैक्सोनॉमी होता क्या है? व्हाट इज टैक्सोनॉमी? Taxonomy is a branch of science which deals with the variety or which deals with the what? Which deals with the exploring or which deals with the discovery of different organisms, and it also involves the process of giving or grouping them and giving them a particular name. ठीक है, तो taxonomy क्या है? तो taxonomy is a branch of science which deals with the identification, clarification and giving a particular name to the living organisms. तो आपको पता चल गया टैक्सोनॉमी क्या है। तो यहां पे आपको लिखना है इट इन्वॉल्व्स इन आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड टर्म आई टोल्ड यू अबाउट गिविंग पार्टिकुलर नेम और वी कैन से नोमेनक्लेचर, देन आई टोल्ड यू एंड गिविंग पार्टिकुलर ग्रुप, गिविंग और ग्रुपिंग देम। ठीक है, गिविंग ग्रुप टू देम, group to them means all living organisms. Okay guys, so we saw here the definition of taxonomy. What is taxonomy? We saw here. The next thing which comes in our mind is that कि taxonomy का ये यूज क्यों है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे taxonomy जो सबसे इसका मोस्ट सुटेबल चीज है या सबसे फेवरेबल चीज क्या है, वो है इसका नोमेनक्लेचर एंड गिविंग ग्रुप टू देम। ये दोनों की कहानी काफी क्या है, काफी फेवरेबल है या कहो कि ये काफी पॉपुलर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी के। बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, बहुत सारे ऐसे जूलॉजिस्ट हुए जिन्होंने रिसर्च किया है, बायोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने रिसर्च करके हमें टैक्सोनॉमी से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स प्रोवाइड किया है, या कहो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें काफी इंपॉर्टेंट थ्योरीज या उनके ग्रुप के बारे में बताया है। ठीक है, तो वैसे कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका नाम तो आगे जानेंगे हम लोग, लेकिन यहां से जानते हैं नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है। अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि नोमेनक्लेचर इज आल्सो नोन एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, नोमेनक्लेचर, तो हमें पता चल गया कि नोमेनक्लेचर को एक और नाम क्या है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो बायनोमियल का मतलब होता है हैविंग मोर देन वन नेम्स। तो यहां से भाई एक चीज तो हमें क्लियर हो गया कि एक नेम से ज्यादा जो देता है उससे हम लोग कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और उसको हम लोग सिंपली एक छोटे टर्म में नोमेनक्लेचर बोल देते हैं। तो ये जो टैक्सोनॉमी है ये इन्वॉल्व करता है मोर देन वन नेम गिविंग करने के लिए, सभी ऑर्गेनिज्म को प्रोवाइड करता है मोर देन वन नेम। अब चलो बात करते हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग का नाम, हम लोग का क्या है, हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स। सो इन शॉर्ट वीडियो ओनली आपको मैंने बताया है कि ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या है। और एक बात आपको बता दूं कि जैसे होमो सैपियंस तो सभी को पता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स हैं वे अभी जो प्रेजेंट टाइम में हमारे अर्थ के सराउंडिंग या कहो कि अर्थ के ऊपर जो टिल नाउ के समय में पाए जाते हैं, ये पहले काफी कैसे थे, पुराने थे। हमारे प्रिमिटिव्स के बारे में आप लोग जानते हैं, हम लोग के जो प्रिमिटिव लोग थे, जो न्यूलोथिक पीरियड में, पैलेलिथिक पीरियड में, मॉडर्न पीरियड आने से पहले जो थे लोग, वो कैसे थे, वे लाइक एप लाइक दिखते थे, यानी उनका शेप बंदर की तरह था। लेकिन जब हम लोग का जनरेशन आया, ठीक है, हम लोग का जनरेशन आया, तो वो कैसे है, मोस्टली इन्वॉल्व है। इवॉल्व का मतलब क्या होता है, इन क्लास 10 यू विल सी एन पार्टिकुलर चैप्टर हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन। मतलब कि जो हमारे टिल नाउ अभी हम लोग आप ऐसे दिख रहे हैं, ये पहले जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, ह्यूमन बींग्स, उनके इवॉल्व रूप में। इवॉल्व का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इवोल्यूशन? सो इवोल्यूशन इज ए साइंटिफिक कंडीशन व्हिच हैपेंस व्हेन एन ऑर्गेनिजम्स ऑक्युपाई सर्टेन चेंजमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर, उनके नेचर के अंदर सर्टेन चेंजमेंट आता है, और यही वो इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन को आपको पता है हमें होमो सैपियंस है, होमो, यहां पे कैसे लिखना है, हमेशा साइंटिफिक नेम को कैसे लिखना, हमें इटैलिक लेटर में लिखना है। इटैलिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऐसे, ठीक है, इटैलिक। सो यहाँ पे ये टर्न रहेगा कुछ इस साइड का, नहीं ऐसे स्लैंट रहना चाहिए, लेकिन अभी आपको मैं बोर्ड पे क्लैरिफाई करने के लिए लिख रहा हूं होमो। अब चलो एक बात और हमेशा ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया था, होमो सैपियंस, होमो जो होता है वो जेनरिक नेम होता है, फर्स्ट नेम जो भी होता है हमारा जेनरिक नेम होता है। जेनरिक का मतलब क्या होता है कि द जीनस थ्रू विच दे बिलोंग्स टू, एंड सेकंड नेम जो होता है वो हमारा स्पीसीज का होता है, जी स्टैंड फॉर जीनस एंड एस स्टैंड फॉर स्पीसीज। चलो भाई एक चीज तो बात हो गई कि ह्यूमन का नेम है होमो सैपियंस, और बात हमेशा याद रखना कि फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी कैपिटल, वेयर एज द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस ऑलवेज इज स्मॉल। हमेशा एस स्मॉल रहेगा, या जो भी हमारा स्पीसीज का नेम है वो स्मॉल रहेगा, और जो हमारा जेनरिक नेम है वो हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, ये बातें तो हो गई। तो आपको मैं अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
टेलीग्राम ग्रुप के बारे में प्रोवाइड करता हूँ, वहां पे आपको 100 से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स के साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किए जाएंगे विथ द प्रॉपर डायग्राम। तो आपको विजिट जरूर करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो और बेल आइकन भी दबा दो। तो यहां से बात हो गई कि हमारा बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या था और इसका कैसे यूज था, इन्हें कैसे दो प्रोवाइड कराते हैं, दो नेम्स। बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे अब आगे चल के आपको बता दूं, पैंथरा लियो जो कि टाइगर का नेम है, हमारा पैंथरा पार्डस जो कि पैंथर का नाम है, पैंथरा टाइग्रिस जो कि हमारा टाइगर का नाम है। फिर हम लोग जानेंगे इक्वस कैबुलस, इक्वस एसिनस, इक्वस कैबुलस कैसे एस हॉर्स का नाम है और एसिनस एस का नाम है। फिर हम लोग जानेंगे फ्रॉग का क्या है, बताओ फ्रॉग का कमेंट कर देना। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका की साइंटिफिक नेम हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है और हमारे जवान पे हमेशा रहना चाहिए। यानी कोई भी हमसे कभी भी पूछे तो हमें याद रहना चाहिए कि इसका क्या क्या साइंटिफिक नेम्स था। ठीक है, अब चलो थोड़ा हमें रेस्ट कर लेना चाहिए, तो रेस्ट क्या अभी आपको मैं 1 मिनट बाद जस्ट ज्वाइन करता हूं। So finally guys, now we are going to see another more terms regarding to taxonomy। तो taxonomy के बारे में बात हो गई, तो यहाँ पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर आ गया गाइस। हाँ, तो अभी काफी गर्मी है, काफी गर्मी लग रही है, तो मेरा पसीना दिख रहा हो। आई एम वर्किंग दिस मच फॉर यू ऑल, सो एटलीस्ट 1 like is required। Until now, once again I am requesting to you all, please subscribe the channel, and if you think that these videos are good, please like the video। So guys, here we can see taxonomy। So I told you taxonomy involves the identification, giving proper name, and nomenclature involves all those things we studied here। Now we are going to see about taxonomy, another thing, father of taxonomy। ये टर्म हमेशा याद रखना, कार्ल वॉन लिनियस। ठीक है, कार्ल वॉन लिनियस, LINNAEUS। ठीक है, लिनियस आपको दिख रहा है प्रॉपर, लिनियस, लिनियस या लिनस जो भी कहो, इनका नाम तो लिनियस ही है। ये जो साइंटिस्ट हैं लिनियस, ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ए नंबर ऑफ थ्योरीज ही प्रोवाइडेड फॉर द टैक्सोनॉमी। मीन दैट कि इन्हीं के कारण हमारा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि 5 किंगडम कैसे पड़ा। फर्स्ट 2 किंगडम का जो फॉर्मेशन था या जो कहो कि डिस्कवरी था, वो इन्होंने ही प्रोपोज किया था, इनका ही थ्योरी लॉन्च किया गया था कि देयर आर ओनली 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स और 2 कैटेगरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज प्लांट एंड एनिमल। लेकिन लेटर कैसे 5 किंगडम बना ये भी आपको बताऊंगा। तो यहां से भाई 2 चीज क्लियर हो गया कि लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इवोल्यूशन, या कहो कि ऑर्गेनिजम्स एंड इवोल्यूशन। तो चलो वहां से स्टार्ट करते हैं आपको इवोल्यूशन एंड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लेकिन उससे पहले एक चीज और हम लोग को क्या जानना है, अबाउट द हायरार्की गिवन बाय लिनियस। लिनियस प्रोवाइडेड वन हायरार्की सिस्टम थ्रू विच फर्दर ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर किंगडम कैन बी डिवाइडेड। यानी अभी आपको मैं एक हायरार्किकल सिस्टम प्रोवाइड करा दूं बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन गिवन बाय सम साइंटिफिक theories by which was provided by different scientists guys। तो 1 by 1 मैं अभी आपको क्लियर करने वाला हूं। So now we are going to see that particular theory। So guys, finally we are going to see classification। What is classification? पहले आपको ये बता दूंगा, but before that guys, हम लोगों ने एक चीज नहीं जाना, क्या कि what is the necessity of binomial nomenclature। Means that कि binomial nomenclature कैसे यूजफुल है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो binomial nomenclature के थ्रू जो साइंटिफिक नेम्स प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉट ओनली इन सऊदी अरेबिया, नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी देशों में इसे फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है। जैसे हम लोग एक चीज जानते हैं गाइस कि कुत्ता को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कुत्ता कहते हैं, लेकिन बंगाली में उसे कुकुर कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग भाषाओं में उसका अलग अलग नेम है। इसी कंफ्यूजन को प्रोवाइड कराने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर कराने के लिए हमारे जो साइंटिफिक होते हैं, साइंटिफिक थ्योरीज होते हैं, वो इस थ्योरी के ऊपर पहुंचे हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर मीन दैट कि एवरी ऑर्गेनिजम्स का 2 साइंटिफिक 2 नेम्स होता है, एक जेनेरिक नेम एंड एक सिस्टम नेम, और ओवरऑल इसे क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, पहले ये जान लेते हैं। सो क्लासिफिकेशन इज ए थ्योरी ऑफ अरेंजिंग, और इट इज ए प्रिंसिपल ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज एंड differences which is seen in their characteristics। ठीक है, तो हाउ वी कैन डिफाइन क्लासिफिकेशन। सो आपको लिखना है ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with method of arranging different organisms in different groups on the basis of similarity and differences
बिटवीन देम। ठीक है, तो आपको ये लिख लेना है, पूरा नोट आउट कर लेना है। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ अरेंजिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस फाउंड बिटवीन देम। तो इतना क्लियर हो गया कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। अब आपको एक चीज और बता दूं कि क्लासिफिकेशन के बाद ही एक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स का एक बेसिक कहो कि एक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन हो गया, यानी उनका एक चेन लाइक प्रोसेस में एक डिफरेंशिएशन हो गया। यानी वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक किंगडम के होते हैं, लेकिन एक किंगडम के होने के बावजूद उनमें डिफरेंसेस पाया जाता है। जैसे कि हम लोग को पता है वी आर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर कम्स अंडर द एनिमल्स ग्रुप, यानी एनिमल किंगडम में सभी आ जाते हैं। आइदर इट कैन बी ह्यूमन बींग, टाइगर, पैंथर, हमारा डॉग, मंकी, ये सभी एनिमल में आ जाते हैं। लेकिन गाइस हमें पता रहना चाहिए कि फर्दर एनिमल में तो हमारे और कुत्ते के साथ कोई संबंध है? तुम भी बताओ। कहेगा क्या बोलते हो, ये तो कुत्ता कहाँ आम आदमी। लेकिन प्रिमेटिव टाइम में, अर्ली टाइम में कहा जाता था कि हमारे और कुत्ते में संबंध है। लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी बढ़ गई, वहां पे डिस्कवरी नए नए आ गए, तो वहां से क्लियर हो गया कि हमारा और कुत्ता में कंपेरिजन टू प्लांट्स संबंध है। लेकिन अगर हमें और हमारे दोस्त में और कुत्ते में कंपैरिजन करें तो बात तो साफ है कि मेरा दोस्त मेरे से काफी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक का है, बल्कि कुत्ता बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो यही जो कंफ्यूजन होता है, इसे दूर करने के लिए फर्दर किंगडम को फिर से डिवाइड किया जाता है और उसमें एक ही किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को फिर से बांटे जाते हैं। तो उसका एक शॉर्टकट ट्रिक क्या है वो मैं अभी आपको बोर्ड पर लिखाता हूं। तो ये इतना याद हो गया कि क्लासिफिकेशन क्या है। अब चलो क्लासिफिकेशन के थ्रू जो हायरार्किकल ब्रांच प्रोवाइड किया गया वो अभी आपको मैं बोर्ड पे देता हूं, और उसके बाद उसका साइंटिफिक जो रटने का कहो या याद रखने का जो ट्रिक है उससे मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, कैसे मैं उसे याद रखता हूं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि क्लासिफिकेशन क्या है। अब मैं बोर्ड पर आपको पहले ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, ट्रिक के बाद आपको दिखाऊंगा क्या है इसका फुल नेम। सो फाइनली गाइस, जो शॉर्टकट ट्रिक है बहुत ध्यान से सुनना, मैं इसे कैसे याद रखता हूं आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसका शॉर्टकट ट्रिक है KPCO FGS, KPCO FGS। चलो लिख के दिखा देता हूं, KPCO FGS। इसे अब आपको बताता हूं ये कैसे कैसे है। फर्स्ट K स्टैंड फॉर किंगडम, तो पहला मेरा कौन सा आ गया बंदा, पहला किंगडम आ गया, किंगडम। चलो आपको क्लियर दिख रहा है, मैं पहले बार बार कहता हूं, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं ब्लैक मार्कर से लिख दूंगा। पहला मेरा किंगडम है, सेकंड मेरा फाइलम है। क्या है, फाइलम। अब फाइलम को कई बार सब फाइलम में ही बांटा गया, लेकिन हमारा जो बेसिक है वह फाइलम ही है। थर्ड क्या है, थर्ड मेरा क्लास, क्लास। और ये चेन वाइज है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं नीचे से ऊपर से बीच में मिक्स कर रहा हूं। ये जैसे सर्टेन डिफरेंशिएशन से भी बेस्ड है और सिमिलैरिटी से भी बेस्ड है। तो कैसे मैं आपको बता दूंगा। तो थर्ड मेरा क्लास हो गया, फोर्थ है ऑर्डर। क्या है मेरा, ऑर्डर, ऑर्डर। फिफ्थ है मेरा, देखना फिफ्थ बहुत बढ़िया से है, फैमिली, फैमिली। सिक्स्थ मेरा क्या है, सिक्स्थ देखो G स्टैंड फॉर जीनस, जीनस। एंड सेवेंथ हमारा स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज। तो आपको एक चेन दिख रहा है, चेन आपको सही से प्रॉपर आ रहा है, वैल्यू क्लियरिटी वीडियो आ रहा है। ठीक है, अब चलो इसमें ऐसे चेन एक एरो के साथ प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए अभी आपको मैं बताऊंगा। पहली बात, जब हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हमारा सिमिलैरिटी जो है वो घट जाता है। ठीक है, लेस सिमिलैरिटी। और जब नीचे की ओर आते हैं तो मोर सिमिलैरिटी। अब ये कहता क्या है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि लेस सिमिलैरिटी क्या हो रहा है, मोर सिमिलैरिटी क्या हो रहा है। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि ये कहा क्या रहा है और इसे हम लोग को कैसे समझना है। चलो अब इसको समझने के लिए हम लोग को बस दो चीज याद रखना है कि कैसे इसको एग्जांपल दूंगा, आपको समझाऊंगा। तो पहले हम एक किंगडम के बारे में ले लेते हैं। तो एक किंगडम में मेरा भाई एक एनिमल्स किंगडम मैं उठाता हूं, एनिमल्स किंगडम या एनिमलिया किंगडम। ठीक है, एनिमलिया किंगडम को मैं बेसिक किंगडम को उठाता हूं और यहां से मैं ले लेता हूं, पहला मेरा ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन, और दूसरा मेरा डॉग है, ह्यूमन एंड डॉग। अब चलो इसके अकॉर्डिंग तो दोनों हम लोग एक ही जीनस के हैं, सॉरी एक ही किंगडम के हैं, दोनों एनिमलिया किंगडम के हैं, यानी डॉग भी एनिमल है और ह्यूमन भी एनिमल है। तो ये क्या कहता है कि अगर किंगडम सेम है तो वहां पे सिमिलैरिटी बहुत कम होता है कंपैरिजन टू फाइलम। यहां पे बहुत कम, यहां पे थोड़ा कम, यहां पे उससे भी 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 कम, और यहां पे एकदम नहीं। यानी अगर जो सेम स्पीसीज का है वो आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है और फाइनली वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स, हम लोग को पता है ह्यूमन बींग्स में मेल एंड फीमेल आते हैं और एक ट्रांसजेंडर भी होते हैं। लेकिन एक चीज हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या कहो कि ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में जितने भी एनिमल्स आते हैं वे आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि उनका सेम स्पीस है। अब देखो एक बात और, इसका डिफरेंशिएशन आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको जो माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा उसे दूर करता हूं। चलो एक बात, अब हम लोग, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था वहां पे आपको बताया था कि क्या गधा और घोड़ा आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। कैसे, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। तो पहला जानते हैं कि अगर दो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज हैं तो वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और इनका जो
कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो काफी 100% ना कह के 90% सेम होता है। परसेंटेज वाइज समझो तो 90%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% एंड 20%। यानी 90% कौन सा सेम रहेगा, तो हमारा स्पीसीज वाला सेम रहेगा। यानी एक ऑर्गेनिज्म दोनों सेम स्पीसीज के लगभग बराबर ही होते हैं। लगभग करने का मतलब है 90% तक। अब चलो एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने आपसे उस समय पूछा था कि एक हमारा होता है हॉर्स और एक हमारा होता है एस, अब ये दोनों का सेम क्या है इनमें, कि इन दोनों का सेम जीनस है। सेम जीनस कौन सा है, इक्वस, EQQUS, इक्वस, ठीक है, इक्वस, EQQ। यानी ये जो इक्वस मैं लिख रहा हूं, ये इनका फर्स्ट में जो मैंने लिखा इक्वस, ये इनका क्या है, ये इनका जेनरिक नेम है या जीनस का नेम है, ठीक है, EQQUS, सॉरी, EQUS, ठीक है। अब चलो यहां से एक चीज हम लोग देखते हैं कि ये दोनों सेम जीनस के हैं, लेकिन क्या इनका स्पीसीज सेम है, तो वहां पे मैंने बताया था इक्वस कैबुला, इक्वस कैबुलस, इक्वस कैबुलस एंड इक्वस एसिनस। और यही तो कारण है स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में ब्रीड नहीं कर सकते, मीन दैट दे कांट प्रोड्यूस सेक्सुअली। और ये आपस में प्रोडक्ट को फॉर्मेशन ही नहीं होगा, इनका जो रिजल्ट बनेगा ना वो मूल हो जाता है, म्यूल हो जाता है या मूल हो जाता है, ठीक है, नल हो जाता है, ठीक है, नल या मूल जो भी कहो। तो यहाँ पे कोई रिजल्ट बन ही नहीं पाता है। तो देखो मैं इसका नेम लिख देता हूँ। तो पहला का आपको ऐसे सेम नाम आएंगे तो उसे याद रख देना, इक्वस कैबुलस, इक्वस कैबुलस। एंड सेकंड है हमारा ये हॉर्स के लिए होगा इक्वस कैबुलस, एंड एस का है इक्वस, सेम इक्वस रहेगा लेकिन यहाँ पे एसिनस, ठीक है, इक्वस कैबुलस एंड इक्वस एसिनस। दिख रहा है, इक्वस कैबुलस का स्पेलिंग पढ़ देता हूँ, CA, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, CABAU। देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जल्दबाजी में CABLU कैबुलस, ठीक है, कैबुलस, कैबुलस, कैबुलस। अगर आपको हिंदी में बोलना है तो कैबुलस पढ़ो, लेकिन इंग्लिश में कैबुलस। और नीचे क्या, एसिनस, तो वहां पे ACI है, NUS है, आपको दिख रहा है ACI, यहाँ पे मैं ऐसे करके ACI NUS, एसिनस एंड कैबुलस। अब पता चल गया हम दोनों को कि ये सेम जीनस क्या, लेकिन ये दोनों का स्पीसीज डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दे कांट ब्रीड सेक्सुअली। अब चलो एक बात और, अगर कोई ऑर्गेनिजम्स है जैसे कि फाइलम है, एक ही एनिमलिया किंगडम के हैं, जैसे ह्यूमन एंड हमारे कहाँ गए, ह्यूमन एंड डॉग को ले लो। तो ह्यूमन एंड डॉग में मैंने बताया कि ये सेम किंगडम का है, लेकिन ये दोनों में अनदर इसके टाइप के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन होता है। ये हम लोग डिटेल से जानेंगे एनिमलिया किंगडम में, लेकिन इतना ओवरव्यू जान लो कि क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट था, एंड क्लासिफिकेशन हम लोग को कौन सा हायरार्की चेन प्रोवाइड कराता है। चलो गाइस, इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं अबाउट द सेवरल साइंटिस्ट हु गेव देयर थ्योरीज रिगार्डेड टू डाइवर्सिटी। देखो वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो चुका है, इसलिए आई विल ट्राई टू एंड दिस वीडियो ओनली इन इंट्रोडक्शन सेक्शन। डोंट वरी अबाउट पार्ट 1 जो हमारा रहेगा, ये तो #1 आपको दिख रहा है वहां पे, ये #1 है, ठीक है। लेकिन #2 में हम लोग पहला किंगडम के बारे में जानेंगे, मोनेरा के बारे में। तो मैंने सोचा था कि खत्म कर दूंगा, लेकिन वीडियो का क्वालिटी ज्यादा है और आपका लेंथ भी बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला चीज जो कि हमारा आ रहा है अबाउट साइंटिस्ट। सो गाइस, वी आर गोइंग टू सी अनदर टर्म, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। तो एंड इन द बिगिनिंग सेक्शन ओनली आई टोल्ड यू क्लासिफिकेशन और the present living organisms, their forms that we are seeing present day are getting evolved, means that कि उनका जो बेसिक जो लाइवलीहुड था या उनका जो कैरेक्टरिस्टिक था वो अभी इवॉल्व हो गया है। इवोल्यूशन का मतलब मैंने बताया, आई टोल्ड यू अबाउट द डेफिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन इज सिमिलर और हाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि ये जो थ्योरी था पास्ट टाइम वो दिया गया था चार्ल्स डार्विन के थ्रू। कौन, चार्ल्स डार्विन, डार्विन और ड्राविन, ठीक है, डार्विन, ड्राविन, आपको यहाँ पे डार्विन है, DAR, ठीक है, DAR। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, DRA लिख दिया, DAR, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन, और कहीं स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ही जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि क्लासिफिकेशन इज टोटली बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, मीन दैट कि जो हमारा प्रिमिटिव ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स थे, ह्यूमन बींग्स थे, वो कैसे दिखते थे और आज का हमारा जो ह्यूमन बींग्स है वो कैसे दिखते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू टाइम सभी ऑर्गेनिजम्स में क्या हुआ है, उनके कैरेक्टरिस्टिक में इवोल्यूशन हुआ है, यानी चेंजमेंट आया है, और जो स्टेबल रूप हो सकता था वही अभी प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक दिखते हैं। यानी अगर इससे भी अगर टाइम चेंज होता है, आज से 2020 चल रहा है, 22 चल रहा है, तो इसके बाद 2000 के बाद 3000, 4000, 5000 कुछ ऐसा बढ़ेगा, तो वहां पर भी हमारा कुछ इवोल्यूशन देखा जाएगा। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे हमारे साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हुआ कि चार्ल्स डार्विन ने ये क्लासिफिकेशन इवोल्यूशन को आपस में कंबाइन किया था। अब चलो जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे लिनियस के बारे में मैंने पहले बता दिया आपको। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हमारे काफी इंपॉर्टेंट है ये सभी चीजों में डार्विन के बाद, वो आते हैं हमारे अरिस्टोटल, 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 ठीक है, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल, ठीक है। सेकेंड हमारे आते हैं थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस,
ये दोनों जो साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस, इन्होंने फर्स्ट टाइम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग किया था। अरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस, हमेशा याद रखना, अरिस्टोटल ने कहा था किस बेसिस पे एंड थियोफ्रास्टस किस बेसिस पे। दोनों का जो बेसिस था वो आर्टिफिशियल था। क्या था? आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन दी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अरिस्टोटल का कहना था कि कैसे ऑर्गेनिजम्स कहां कहां रहते हैं। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को ऐसे डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाउस और ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस वेयर दे आर फाउंड, और कहां वे रहते हैं। जैसे मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, अकॉर्डिंग टू देम इन्होंने बांटा था अरिस्टोटल ने। और ये सभी आर्टिफिशियल होते हैं, इनका कोई नेचुरल संबंध होता नहीं है। और जो थियोफ्रास्टस थे, इन्होंने भी आर्टिफिशियली ही ऑर्गेनिजम्स को बांटा था। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों में डिफरेंशिएशन क्या था। तो मैंने पहले बताया कि कहां पे अरिस्टोटल ने कहा था कि वे कहां रहते हैं, यानी अगर वे लैंड के ऊपर रहते हैं तो लैंड के ऊपर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हो गए, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हो गए, या स्काई में रहते हैं तो अलग ऑर्गेनिजम्स हो गए। तो ऐसे अरिस्टोटल ने पहली बार क्या किया था? डिफरेंशिएशन किया था ऑर्गेनिजम्स में। सेकंड थ्योरी आता है थियोफ्रास्टस का। थियोफ्रास्टस का कहना था ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पैन, यानी कितने साल वे जिंदा रहते हैं। तो बाद में ये दोनों जो थ्योरीज थे, ये दोनों साइंटिस्ट के, ये हमारे नेचुरल साइंटिस्ट को सही नहीं लगा। ये तो आर्टिफिशियल था, आर्टिफिशियली उनका बोला गया था। लेकिन बाद में नेचुरल साइंटिस्ट जो भी आए, उन्होंने इसे इवॉल्व किया, यानी इस थ्योरी में थोड़ा चेंजमेंट लाया और फर्दर ये जो क्लासिफिकेशन था इसको हटाकर कोई नए क्लासिफिकेशन का जरिया ढूंढा। तो वैसे जो पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाया था वो लिनियस ही थे। ठीक है, LINNAEUS, लिनियस। तो जब भी लिनस या लिनियस का बात आएगा तो हमेशा याद रखना कि ये पूरे डायवर्सिटी चैप्टर में ये काफी फेमस हुए थे, लिनियस। और ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आगे चलकर इवोल्यूशन के 5 थ्योरीज दिया था। कौन थे? 5 थ्योरीज। 5 थ्योरीज ये प्रोवाइड कराए थे कि इवोल्यूशन और डायवर्सिटी का कौन सा संबंध है या क्लासिफिकेशन का क्या संबंध है। ठीक है, अब चलो बात करते हैं, इनका थ्योरीज काफी बड़ा है, तो आपको वो क्लास 9 का टॉपिक में भी नहीं है, क्लास 11th आपको पढ़ना है, तो 11th का आएंगे तो वहां जानेंगे। लेकिन एक चीज और जान लो कि लिनियस का जो 5 थ्योरीज थे वे काफी बेनिफिशियल हुए आगे चल के क्लासिफिकेशन करने में। अब एक बात हमें जाननी चाहिए कि क्लासिफिकेशन का जो 5 थ्योरीज था लिनियस का, उसके ही साथ साथ इन्होंने एक अपना बुक लिखा था। बुक था क्या? प्लानिटेरियम करके, वो भी आपको भी पढ़ना नहीं है। लेकिन जो प्लानिटेरियम बुक था, उन्होंने उस बुक में काफी ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करा था, या फर्स्ट टाइम इन्होंने 2 किंगडम को डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर फॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या किया? सेलुलर स्ट्रक्चर पे, जैसे हम लोग को पता है 1665 में हमारा रॉबर्ट हुक ने सेल का डिस्कवरी किया। ठीक है, लेकिन 1665 से ये 19th सेंचुरी 1873 के आसपास का टाइम ड्यूरेशन है। अभी आपको मैं 100% क्लैरिटी नहीं, टाइम आपको बायोलॉजी में मैटर नहीं करता है क्योंकि ये हिस्ट्री थोड़ी है, बट हमेशा याद रखना कि लेट 19th सेंचुरी में ये सभी डिस्कवरीज होते आए हैं। तो वहां पे जब इन्होंने फर्स्ट टाइम 2 क्लासिफिकेशन किया, वहां पे इन्होंने सेलुलर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किया, और इन्होंने 2 क्लासिफिकेशन कौन कौन सा किया था? एनिमल किंगडम एंड प्लांटे किंगडम। ठीक है, प्लांटे किंगडम। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने 2 किंगडम को प्रोवाइड किया था, वो थे हमारे लिनियस। और लिनियस का क्या कहना था कि एनिमल किंगडम एंड प्लांटे किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ द सेलुलर स्ट्रक्चर। हमेशा यह याद रखना। तो चलो अब बात करते हैं इसके बाद 5 किंगडम कैसे बन गया, अब आपको वो बताता हूं। सो गाइस, हियर वी आर गोइंग टू सी अबाउट किंगडम्स। सो फर्स्ट 2 किंगडम हमें पता चल गया लिनियस के थ्रू। कौन सा? पहला था मेरा प्लांटे एंड सेकंड था हमारा एनिमैलिया। अब ये दोनों कैसे थे? मल्टी सेलुलर। लेकिन आगे चल के हमारे एक साइंटिस्ट हुए E.H. हैकेल। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि एक नए किंगडम का फॉर्मेशन किया जो कि था मेरा प्रोटिस्टा। और ये कैसे थे? यूनिसेलुलर। तो इन्होंने मल्टी सेलुलर से यूनिसेलुलर पे ले आए। फिर आगे चल के एक साइंटिस्ट हुए WH विटेकर। ठीक है, WH विटेकर। इन्होंने क्या किया कि फर्दर 3 से 5 कर दिया। इन्होंने एक लाया मोनेरा एंड एक लाया फंगी। तो ये दोनों जो किंगडम आए ये WH विटेकर के थ्रू दिया गया। ये टाइम आपको मत याद रखना 1866 में या कैसा भी, आपको वो याद नहीं रखना, बल्कि याद रखना कि किन्होंने दिया और कैसे दिया। तो पहला आपको बता दिया प्रोटिस्टा या यूनिसेलुलर के थ्रू। अब पता चला कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक जो थे वो प्रोटिस्टा में आ गए, लेकिन यहां पे कुछ ऐसे हुए जो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक हुए तो वे हमारे मोनेरा में आ गए। ठीक है, और लास्ट हमारे फंगी कहलाए। तो फंगी कौन थे? दे आर कैटेगराइज्ड एज प्रिमिटिव प्लांट्स, यानी लोअर ऑर्डर के जो प्लांट्स हुए, लोअर प्लांट्स, वे सभी हमारे आ गए फंगस में।
और फंगी का भी एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि ये कैसे थे, विथ द सेल वॉल, यानी इनमें सेल वॉल होता था। और ये कैसे डिफरेंट कैसे थे, क्योंकि ये फूड को सिंथेसाइज नहीं करते थे। जैसे प्लांट्स का बेसिक क्या है, उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दे सिंथेसाइज फूड, सिंथेसिस फूड, या उनके थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है फूड को। लेकिन फंगस के पास ये प्रॉपर्टी नहीं था, या वे ये नहीं करते थे। तो यही हमारा बाद में 5 किंगडम आया। तो फर्स्ट किंगडम दैट वी विल सी अबाउट मोनेरा। तो एक बात और, मैं अभी आपको एक चैन प्रोवाइड करता हूँ, वो चैन को याद कर लेना। यहाँ पे मैं किंगडम के पास आपको डिफरेंशिएशन करता हूँ। देखो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपको चैन देता हूँ। सो गाइस, एज ए चैन वाइज वी आर गोइंग टू रिवाइज वन बाय वन, एकदम फटाक से क्योंकि देख लेंगे। तो पहला हमेशा याद रखना, कोई भी हमसे नींद में पूछे कि भैया बताओ, तो हाँ मुझे याद है, मैंने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है ये छोड़ो, ये मैटर नहीं करता, बल्कि कैसे पढ़ा है ये मैटर करता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या आ गई, पहली बात कि पहला जो सबसे बेसिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वे कहलाते हैं मोनेरा। हमेशा याद रखना, ठीक है, मोनेरा। मोनेरा ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, यूनी स्टैंड फॉर यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, यूनिसेल, ऐसे समझो, यूनिसेल के साथ कौन होता है, मोनेरा। और ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट, कैरियोटिक, कैरियोटिक, ठीक है, कैरियोटिक, ठीक है, कैरियोटिक। ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। लेकिन जब मोनेरा से थोड़ा सा बढ़ के आया, यहां से ये यूनिसेलुलर ही है, लेकिन ये कैसे हो गए, अगला हमारा आ गया यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ये यूनिसेलुलर ही अभी है, ठीक है, यूनिसेलुलर, लेकिन वह प्रो से यू हो गया, तो ये हमारा कौन सा आ गया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। अब बात करते हैं यहां से हमारा क्या होगा कि ये सभी यूनिसेल से आगे हमारे मल्टी सेल, और मल्टी सेल में हमारा 3 हो गया। पहला मल्टी सेलुलर कौन हुआ, विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल कौन है हमारा, एनिमैलिया। ये कैसे थे, हमारे मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन ये विदाउट सेल वॉल है, यानी इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। अब उसके बाद फोर्थ हमारा कौन सा आ गया, फोर्थ आया फंगे। फंगे यहां पे आपको लिख लेना विदाउट सेल वॉल। लेकिन अब यहां से कौन से आ गए, ये आपको यहां पे लिखना है विथ सेल वॉल, विथ सेल वॉल। और कैसे हैं ये सभी, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेल प्रोड्यूस करते हैं। तो फंगी कौन थे, विथ सेल वॉल। और लास्ट में ये कैसे थे, क्योंकि ये दे कांट सिंथेसाइज देमसेल्फ, दैट्स व्हाई जो सिंथेसाइज करते थे, जिनमें क्लोरोफिल होता था, वे लास्ट में हमारे प्लांटे हो गए। तो अब आपको टोटल दिख गया हमें कैसे याद रखना है। सो यहीं पे हम लोग वीडियो को एंड करेंगे गाइस, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफी बड़ा हो चुका है। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग ऑल, इफ यू आर हैविंग एनी मोर डाउट, please comment in the comment box section. Thanks for watching this video. Until now, if you are not subscribed the channel, don't forget to subscribe the channel.